हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर F3 के यूनिट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। F3 का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इसमें कुल 5 यूनिट है। सभी यूनिट को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की समझ। इसका फर्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रमुख अवधारणाएं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था की क्या अवधारणा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा की प्रमुख अवधारणा को लिखिए। इस सबको इस पॉइंट में पढ़ना होता है। सेकेंड पॉइंट है ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्य। ईसीसी की क्या आवश्यकता है, उसका क्या उद्देश्य है, इस सबको इस पॉइंट में पढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चे के विकास एवं जीवन पर प्रभाव। इस पॉइंट में जो प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल जो शिक्षा होनी चाहिए, उस पर उसका बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। अगली पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, उप अवस्थाएं एवं सीखना। इसके अंतर्गत बच्चे कैसे सीखते हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, उसकी क्या उप अवस्था है और सीखना, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अब है यूनिट 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी के पाठ्यचर्या की समझ। इसका फर्स्ट पॉइंट एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ईसीसी ई पाठ्यचर्या की समझ। इस पॉइंट में संतुलित और संदर्भ युक्त ईसीसी पाठ्यचर्या की क्या समझ होनी चाहिए, इस सब की जानकारी फर्स्ट पॉइंट से मिलती है। सेकेंड पॉइंट है ईसीसीई पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा नियोजन। इसमें ईसीसीई की जो पाठ्यचर्या है उसका लघु और दीर्घकालिक उद्देश्य कैसी होनी चाहिए, इस सब की जानकारी सेकेंड पॉइंट से मिलती है। थर्ड पॉइंट है गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियां, प्रक्रियाओं का चयन, उदाहरण विषय वस्तु आधारित प्रक्रिया, प्रोजेक्ट विधि आदि। इसमें गतिविधि का आयोजन कैसी होनी चाहिए, उसकी जो विधियां हैं, विषय वस्तु आधारित तथा प्रोजेक्ट विधि क्या है, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है कक्षा में विकास अनुकूल बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण। इस पॉइंट के अंतर्गत कक्षा में विकास के अनुकूल तथा बाल केंद्रित और समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, इस सब को पढ़ना होता है। अब है यूनिट 3 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं विद्यालय की तैयारी। इसका फर्स्ट पॉइंट प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के विस्तार का अर्थ एवं आधार। इस पॉइंट में जो प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल के विस्तार का अर्थ और आधार किस प्रकार से होना चाहिए, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन का महत्व। इस पॉइंट में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल का क्या महत्व है, गतिविधि का क्या महत्व है, इस सब को पढ़ना होता है। अगला पॉइंट प्रारंभिक वर्षों में प्रक्रियाओं के बाल केंद्रित होने के अर्थ। इस पॉइंट में प्रारंभिक वर्ष में जो प्रक्रिया होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, इस सब को पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यालय आने से पहले बच्चों की भाषा तथा गणितीय कौशल।
इस पॉइंट में विद्यालय आने से पहले बच्चों में कुछ भाषाएं होती है, उसकी अपनी घर की तथा गणितीय कौशल, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अब है यूनिट 4, बच्चे की प्रगति का आकलन। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम। प्रारंभिक वर्ष में विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं और अधिगम कैसी होनी चाहिए, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। सेकेंड पॉइंट है बच्चे की प्रगति के विभिन्न संकेतक एवं मानक। इस पॉइंट में बच्चे की जो प्रगति होनी चाहिए उसके संकेतक क्या हैं, उनके मानक क्या हैं, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है बच्चे की प्रगति का अवलोकन एवं आकलन। इस पॉइंट में बच्चे की प्रगति का जो अवलोकन कैसे किया जाना चाहिए, उसका आकलन कैसे होना चाहिए, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चे की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण। इसमें अभिलेख कैसे तैयार किया जाना चाहिए, उसका संधारण किस तरह से किया जाना चाहिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है बच्चे की प्रगति में घर एवं विद्यालय की भूमिकाओं का अंतर संबंध। इसमें बच्चे की प्रगति में घर की क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में अंतर संबंध होना चाहिए, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। अगला पॉइंट विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। यहाँ पे देखभाल में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अब है यूनिट 5 बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसका फर्स्ट पॉइंट बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति। इसमें बिहार में ECCE शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति क्या है, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने का अर्थ। इस पॉइंट में राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार देने की अर्थ की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की चुनौती क्या है, उसमें क्या नवाचार होना चाहिए, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। अगला पॉइंट है राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं अकादमिक व सामाजिक से अपेक्षा। इसमें विद्यालय की तैयारी में संस्था जो अकादमिक और सामाजिक रूप से उसमें क्या अपेक्षा की जानी चाहिए, इस सब की जानकारी हमें इस पॉइंट से मिलती है।